दोस्तों, आप सारे लोग जरासंध के बारे में जानते होंगे। जरासंध के बारे में सबको पता है कि जरासंध बहुत ही ताकतवर राजा था और जरासंध ने बहुत लोगों को, बहुत राजाओं को अपना गुलाम बना रखा था। जरासंध की यह भी इच्छा थी कि वो बहुत सारे राजाओं की बलि देके एक बहुत ही मजबूत राजा बन जाए। इस बात को सारे लोग जानते हैं। इस बात को भी ज़्यादातर लोग जानते हैं कि जरासंध की मौत भीम के द्वारा हुई और जरासंध और भीम की बहुत लंबे समय तक लड़ाई हुई थी। इसके अलावा जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को अपना गुलाम भी बना रखा था और उनका सेक्रीफाइस देके वो बहुत ही मजबूत राजा बनना चाह रहा था। जरासंध और कृष्ण की लड़ाई भी हुई थी और जरासंध की सेना के सामने कृष्ण को छोड़ के जाना भी पड़ा था, जिस कारण से कृष्ण का नाम रणछोड़ भी पड़ा था। हालांकि कृष्ण ऐसा नहीं था कि जरासंध को हरा नहीं सकते थे। कृष्ण के पास क्षमता थी कि वो जरासंध को हरा देते, लेकिन कृष्ण ने उस युद्ध के मैदान से भागते हुए ये लोगों को प्रेरणा दी कि आदमी को केवल जीत के लिए ही नहीं जीना चाहिए, यदि ज़रूरत पड़े तो मैदान से छोड़ा भी जा सकता है। तो खैर, अभी मैं जरासंध की बात कर रहा था। जरासंध के मृत्यु के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन जरासंध के जन्म के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जरासंध के जन्म की कहानी बताता हूँ। जो जरासंध था उसके पिता का नाम बृहद्रथ था और बृहद्रथ ने 2 जुड़वा बहनों से शादी की हुई थी और अपनी दोनों जुड़वा बहनों को उनके पिता बृहद्रथ थे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और ऐसा कोशिश करते थे कि किसी दोनों के प्रति अनावश्यक तरीके से ज़्यादा प्रेम भाव न दिखाया जाए। बाद में जब बृहद्रथ को बच्चा नहीं पैदा हुआ तो वो ऋषि के पास गए थे और ऋषि ने उन्हें एक फल दिया था। तो उन फलों को आधा आधा काट के जरासंध के पिता बृहद्रथ ने अपनी दोनों रानियों को दे दिया। उन दोनों आधे फलों को खाने के कारण जो दोनों रानियों ने जो बच्चा उत्पन्न दिया वो केवल आधा आधा भाग ही उत्पन्न कर पाई। मतलब शरीर का आधा हिस्सा एक रानी ने जन्म दिया और शरीर का एक हिस्सा दूसरे रानी ने जन्म दिया। तो दोनों रानियों ने घबराकर जो आधा हिस्सा था उसको फेंक दिया। जब वो आधा आधा हिस्सा बाहर पड़ा हुआ था तो एक जरा नाम की राक्षसी वहाँ से गुजर रही थी। उसने देखा कि आधा आधा हिस्सा बाहर पड़ा हुआ है, तो उसने उन दोनों आधा आधा हिस्सों को लेके जोड़ दिया। तो जोड़ते ही वो शरीर पूरा बन गया। जब उस बच्चे के पिता बृहद्रथ आए तो उन्होंने देखा कि जरा नाम की राक्षसी ने उन 2 आधे आधे हिस्सों को जोड़ा है, संधि की है। तो उन्होंने कहा, चूँकि जरा नाम की राक्षसी ने इस हिस्सों को जोड़ के संधि करके इस बच्चे को पैदा किया है, इसीलिए इसका नाम हम जरासंध रखते हैं। तो इस तरह से जरासंध का जन्म हुआ और उनके जन्म में ही आधे आधे 2 हिस्सों की कहानी है कि कैसे आधे आधे 2 हिस्से थे, दोनों हिस्से जुड़े और जरा नाम की राक्षसी ने उन दोनों हिस्सों को जोड़ा। इस कारण से उस बच्चे का नाम जरासंध पड़ा। और खैर, आप लोग ये जानते ही हैं कि जरासंध और भीम की लड़ाई हुई तब कृष्ण ने ही भीम को बताया था। भीम हर बार जरासंध को 2 टुकड़ा कर देते थे और दोनों हिस्सों को दोनों साइड फेंक देते थे। तो कृष्ण ने ही बताया कि जो दोनों आधे हिस्से हैं उनको उल्टी साइड में फेंको फाड़ने के बाद, तो जरासंध की मौत हो सकती है। इस तरह से भीम ने जरासंध को जब मल्ल युद्ध हुआ तो उन दोनों उसके शरीर को आधा आधा फाड़ दिया और एक जो हिस्सा था बाएं हिस्से को दाएं तरफ फेंका और दाएं वाले हिस्से को बाएं तरफ फेंका। इस तरह से बड़ा अनोखा था जरासंध। और जिस तरह से उसकी जन्म की कहानी भी बड़ी विचित्र है कि आधे आधे हिस्से 2 उत्पन्न हुए और दोनों आधे हिस्सों को जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा, उसी तरह से उसकी मृत्यु की भी कहानी वैसे ही विचित्र है कि भीम ने जरासंध को आधा फाड़ के आधे आधे हिस्सों को उल्टे साइड में फेंका। इस तरह से जरासंध का मृत्यु हुआ।
तो जरासंध की मृत्यु की कहानी सब लोग जानते हैं, लेकिन जरासंध की जन्म की कहानी बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा, इसीलिए मैंने ये कहानी आप लोगों को सुनाई है। आप लोगों ने इस कहानी को सुना, जरासंध के जन्म की कहानी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इस कहानी को रिकॉर्ड करने में मेरे मित्र प्राण किशन जना एडवोकेट हैं, उन्होंने मेरी सहायता की है, इसलिए प्राण किशन जना एडवोकेट का भी धन्यवाद।